हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 आप सभी बच्चों का रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन यूजी सेमेस्टर थर्ड के देखिए एग्जामिनेशन में आप सभी बच्चों को कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना होगा ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मतलब नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको कौन कौन से पढ़ने होंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। और सबसे पहले जरूरी बात, अगर आप में से कोई बच्चों को लगता है कि सर हाँ मुझे मालूम है ये वीडियो, तो आप सभी बच्चे देखिए अपना डाटा बचाइए, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं नेगेटिविटी फैलाने काम करते हैं। तो कृपया कर आप सही बच्चे देखिए जिनको भी लगता है भाई क्लिकबेट है या पेड कर सकते हैं, उनका डाटा बर्बाद हो रहा है, तो आप लोग जिस दिन रिजल्ट आपका आएगा उस दिन देखिएगा, तब आपको जरूरत पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है सबसे पहले यूजी सेमेस्टर थर्ड सेशन 22-26 आर्ट्स साइंस कॉमर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आर्ट्स के विद्यार्थी, साइंस के विद्यार्थी, कौन सा भी के लिए अप्लाई होने वाला है। पहले देखिए आप सही बच्चों का दो पेपर होने वाला है, ठीक है, एक मेजर पेपर 4 एक मेजर पेपर 5। ठीक है, जिन भी बच्चों का देखिए नॉन प्रैक्टिकल जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उनका देखिए दो पेपर होगा और ये दोनों थ्योरी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जिनका प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन जिनका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, जैसे फिजिक्स के बच्चे हैं, केमिस्ट्री के हैं, बॉटनी के हैं, इनका जो प्रैक्टिकल होगा तो एक पेपर जो मेजर पेपर 5 है वो उनका प्रैक्टिकल होगा। ये 100 नंबर का याद रखिएगा, पूरा प्रैक्टिकल यहाँ से होने वाला है, जिसमें 75 आपका दूसरे कॉलेज में या फिर आपके कॉलेज सेंटर पड़ेगा और 25 नंबर का आपको इंटरनल के आधार पर मिलेगा। वो एग्जाम से किस प्रकार होगा वो तो भविष्य में क्लियर हो पाएगा। तो जिनका प्रैक्टिकल नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स के बच्चों को कोई प्रैक्टिकल मिला नहीं रहता, मैथ्स के बच्चों को कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तो उनका दो थ्योरी पेपर का एग्जामिनेशन होगा, एक मेजर पेपर 4 एक मेजर पेपर 5। और ये अलग सिलेबस जो होगा आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आपके सिलेबस में लिखा होगा MJ4 MJ5, ये सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस है। ठीक है, ये आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों क्लियर हो गया होगा कि प्रैक्टिकल उन्हीं का होगा जिनका आप सही बच्चों का जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बॉटनी हो गया, उनका होने वाला है। अब चार पेपर आपको दिख रहा होगा नाम, ठीक है, एक MN1 भी दिख रहा होगा, एक MDC3 दिख रहा होगा, एक AC3, एक SEC3 दिख रहा होगा। चार पेपर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए ये MN मतलब होता है पता क्या, माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन, ठीक है, या फिर डिसिप्लिन कह सकते हैं। मैं लिख देता हूं आप सभी बच्चों को ताकि आप सभी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। मतलब जैसे आप लोग सेमेस्टर 1 में क्या पढ़े थे, सेमेस्टर 1 2 में IRC पेपर पढ़े थे आप लोग, सेमेस्टर 2 में IRC चेंज हुआ था, डिट्टो वही रूप है, माइनर पेपर बस नाम दे दिया गया। अब होगा क्या पता है, इसमें आपको ऑप्शन जिस प्रकार इस साल के जो कुछ एडमिशन लिए उनको तो देखिए 3 सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन दिया था, सेमेस्टर 1 2 3 चलेगा, फिर सेमेस्टर 4 5 6 फिर चेंज होगा। तो आज से ही बच्चे देखिए सेमेस्टर 1 और 2 में देखिए, जैसे मैं मान के चलता कोई फिजिक्स ऑनर्स का बच्चा है, ठीक है, उसने सेमेस्टर 1 में इनकेस चलिए मैथ रखा था, ठीक है, इस बार उसने सेमेस्टर 2 में रख लिया, चलिए केमिस्ट्री रख लिया, तो सेमेस्टर थर्ड में उसको फिर से चेंज जरूर करना पड़ेगा, लेकिन पता नाम क्या होगा, MN1B। और इसका सिलेबस देखिए आया हुआ है, लेकिन जब तक सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्या क्या कंडीशन है वो दिया नहीं रहेगा तब तक आप इसको नहीं भर सकते, इसलिए मैंने आपसे बच्चों ये सब्जेक्ट अब तक सिलेबस नहीं बताया हुआ है। एक हमारा MDC पेपर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, कोई बच्चा लिखना चाहेगा तो, मल्टी सेम इसी तरह डिसिप्लिनरी कोर्स। ठीक है, सेमेस्टर 1 2 में तो आपको पढ़ना था, लेकिन इन केस आप लोगों का सेमेस्टर 1 2 में नया सिलेबस नहीं था, लेकिन अब अपडेटेड सिलेबस है, उसमें MDC सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट पता क्या है, आप सही बच्चों को आर्ट्स, जिससे कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से तो उसको आर्ट्स या तो कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी वाला कह सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब पढ़ाना सब कुछ है, मतलब कह सकते हैं सब्जेक्ट में सब कुछ दिया हुआ है लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं, वो हालत यहाँ होने वाला है। तो MDC सब्जेक्ट मतलब होता है मल्टी मतलब होता है बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास। जैसे मैं मान लेता हूँ फिजिक्स कॉमर्स का बच्चा है, उसको आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट या तो कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट रहेगा, ठीक ना, उसमें से सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब दिक्कत पता क्या आएगा, जब आपको लैंग्वेज पेपर दिया जाएगा, मोस्टली दिक्कत होगा बेंगलुरु बोल रहा हूं बच्चों, बंगाली, उर्दू, ये सब का पेपर दिया, क्योंकि जो कह सकते हैं कि जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनको ना बंगाली में एग्जामिनेशन लिखने आएगा ना उर्दू में लिखने आएगा। तो इस पेपर में दिक्कत तब आएगा जब आपसे बच्चों को बंगाली या तो उर्दू मिलेगा। तो ये वाला पेपर जब यही दिक्कत है कि बंगाली, बाकी कोई कंडीशन है वो पास कर दीजिएगा, लेकिन ये दो पेपर का मिल जाएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। ये पेपर सबसे वाला कह सकते हैं दिक्कत वाला पेपर है, तो इस पेपर को कह सकते हैं आप नेगेटिव पेपर अपने लिए समझ सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको दिक्कत देगा, लेकिन अभी नहीं देगा, भविष्य में आपको किसी सेमेस्टर में आपको उर्दू या तो बंगाली झेलना पड़ेगा। अगर आज झेलिए कब झेलिएगा वो तो डिपेंड करता है आपसे ही बच्चों को, जब कह सकते सीट आएगा तो उसमें पता चल जाएगा। एक आपके पास है AC पेपर, लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म लिखना चाहे कोई बच्चा तो एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, आपके एबिलिटी को इनहेंस करना चाहता है कह सकते हैं ये सब्जेक्ट, इसी का नाम है AC सब्जेक्ट। लास्ट में लिख देता हूं फिर समझते चलेंगे हम लोग। सेक पेपर है सेम इसी तरह, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, आपके स्किल को बढ़ाने का क्षमता रखता है ये पेपर। अब ये दो पेपर जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है ना, पता है
ये 2 पेपर आपको बहुत इजी पड़ेगा। अब बोलिए सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? देखिए आपसे पहले जो बच्चे पढ़ते थे ना, कह सकते 21-24 सेशन के 20 सेशन का, इन लोगों ने 2 पेपर पढ़ा हुआ, एक एसीजी पेपर, एक सिक पेपर, ठीक है। सेमेस्टर 1-2 में एसीजी पढ़ते थे, सेमेस्टर 3 में सिक पेपर पढ़ते थे। सिलेबस पता क्या रहता था? मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। सेमेस्टर पेपर में आपको इन्वायरमेंटल साइंस मिलता था, साइंस एंड लाइफ मिलता था, और कह सकते हैं पोल्यूशन के बारे में कुछ टॉपिक रहता था, या तो एंटरप्रेन्योरशिप मिलता था, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन हो गया, फिर आपसे बच्चों को इसी टाइप का कुछ पर्सनल डेवलपमेंट हो गया। तो ये वाला आपको पेपर इजी पड़ेगा। ये दो पेपर का सिलेबस देखिए अभी अवेलेबल तो नहीं है, मैं गारंटी बता देता हूँ, ये अभी सिलेबस अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये प्लस जो सिलेबस रहेगा हो सकता है आपको इजी पड़े। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी जैसे सेमेस्टर 1 में आपको पढ़ाया था हेल्थ वेलनेस योगा, सोच लीजिए सेमेस्टर 2 में आपको पढ़ाया यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन वाला पढ़ाया सस्टेन डेवलपमेंट पे। तो इसमें देखिए कुछ कुछ बदलाव जरूर किए जाएंगे, क्योंकि अपडेटेड सिलेबस में जैसे कि मैंने अदर यूनिवर्सिटी देखा है तो हर कॉलेज में कुछ कुछ बदलाव किया गया। ज्यादा सिलेबस तो वही लेवल है, जैसे पहले था आपका एनवायरमेंटल साइंस था तो उसी का रहेगा, कुछ पार्ट हो सकता है हटा के दे दिया जाए। तो ये 2 पेपर आपको हो सकता है ये, लेकिन ये पेपर मैं बता दूं ये कोई दिक्कत देने वाला है। बाकी आपका जो पहले आईबीसी पेपर पढ़ते हैं कंप्यूटर का, वो खत्म हो गया, उससे झमेला खत्म हो गया। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी कुछ भी पगला है ना, कुछ भी कर सकता है। जब तक अभी हमारे पास सीट नहीं आएगा ना कि किस बच्चे को क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इस प्रकार सीट आएगा कि आर्ट्स का इस वाला बच्चा ये रख सकता है, कॉमर्स का ये बच्चा ये रख सकता है, तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आशा करूंगा कि आपसे बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।